हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैंने इंग्लिश के कुछ बेसिक सेंटेंसेस लिए हैं जो आपके डेली कन्वर्सेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आई होप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अवर वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज डॉक्टर के शब्द ने उसे सहज महसूस कराया। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द डॉक्टर्स वर्ड मेड हिम फील कंफर्टेबल। द डॉक्टर्स वर्ड मेड हिम फील कंफर्टेबल मीन्स जो डॉक्टर के वर्ड्स थे उनसे जो पेशेंट था उसे कंफर्टेबल फील हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है यह अद्भुत है। हम हिंदी में कहते हैं यह अद्भुत है, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स वंडरफुल। इट्स वंडरफुल, या फिर हम कह सकते हैं इट्स इनक्रेडिबल। इट्स इनक्रेडिबल। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे यह बहुत पसंद है। हम इसे कहेंगे आई लाइक इट वेरी मच। आई लाइक इट वेरी मच। इतना शोर मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। डोंट मेक सो मच नॉइस, आई एम वर्किंग। डोंट मेक सो मच नॉइस, आई एम वर्किंग। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? आप क्या खाना चाहते हैं? वॉट वुड यू लाइक टू ईट? वॉट वुड यू लाइक टू ईट? इसमें आप यूज कर सकते हैं, एक तो आप आज क्या खाना चाहते हैं, अगर ऐसा पूछना है तो आप कह सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू ईट टुडे। या फिर आप कहना चाहते हैं कि आज रात को आप क्या खाना चाहते हैं तो आप कहेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू ईट टुनाइट। और अगर आपको कहना है कि आपको अभी क्या खाना है तो आप कहेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू ईट नाउ। हमारी कंपनी में लगभग 100 लोग कार्यरत हैं, मीन्स हमारी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। तो हम इसे कहेंगे अवर कंपनी एम्प्लॉयड अबाउट 100 पीपल। अवर कंपनी एम्प्लॉयड अबाउट 100 पीपल। हमें इसे संभव बनाने के लिए कार्यवाही की आवश्यकता है। जब हमें किसी काम को करना होता है तो उसके लिए कोई कार्यवाही की आवश्यकता होती है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे वी नीड एक्शन टू मेक इट पॉसिबल। हमें एक्शन की जरूरत है ताकि यह कार्य जो है संभव हो पाए। तो हम कहेंगे वी नीड एक्शन टू मेक इट पॉसिबल। मुझे इस रास्ते जाना चाहिए या उस रास्ते। समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इस रास्ते जाना है या उस रास्ते। तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे शुड आई गो दिस वे और देट वे। शुड आई गो दिस वे और देट वे। तुम्हारे दाहिने हाथ में सूजन है, क्या यह बहुत दर्द कर रहा है? योर राइट हैंड इज swollen, डज इट हर्ट अ लॉट? योर राइट हैंड इज swollen, डज इट हर्ट अ लॉट? क्या मुझे नमक उठाकर दे दोगे? समझ लो आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और आपको नमक लेना है तो आप कहेंगे क्या मुझे नमक उठाकर दोगे? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। आज का तापमान 40 डिग्री के करीब है। इट्स अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस टुडे। इट्स अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस टुडे। इतनी बेवकूफ़ी की बात मैंने पहली बार सुनी है। That's the stupidest thing I have ever heard. That's the stupidest thing I have ever heard. यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि I have को हम शॉर्ट में I have भी कह सकते हैं, जो कि जल्दी बोलना होता है हमें। वहां पहुंचने का सबसे तेज तरीका क्या है? What's the quickest way to get there? What's the quickest way to get there? रेस्टोरेंट 7:45 तक नहीं खुलता है। The restaurant does not open until 7:45. The restaurant does not open until 7:45, मतलब इतने बजे तक नहीं खुलता है के लिए हम until 7:45 का यूज करेंगे। मैं 1 नवंबर 2001 को पैदा हुआ था। I was born on 1st November 2001. I was born at I was born on 1st November 2001. यह अस्पताल से कितनी दूर है? How far is it to the hospital? How far is it to the hospital? क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? Can you speak English? Can you speak English? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Could you help me please? Could you help me please? When to use could?
हमें कुड कब लगाना चाहिए, आइए देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में सका, सकी, सके या सका था, सकी थी, सके थे आदि आए, इस क्रिया का अनुवाद हम कुड में करते हैं। जैसे कि हम यहाँ सेंटेंस में देख रहे हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो सकते हैं आया है, इसलिए हमने कुड का यूज किया है यहाँ पर। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं, कुड यू टेल मी, सकते हैं आया इसलिए हमने लगाया कुड यू टेल मी। क्या आप मुझे समय बता सकते हैं, कुड यू टेल मी द टाइम, कुड यू टेल मी द टाइम। हम लोग उसके साथ अंग्रेजी बोल सके, वी कुड स्पीक इंग्लिश विथ हिम। हम लोग उसके साथ अंग्रेजी बोल सके, आखिरी में क्या आया, सके। तो जब भी सके आता है लास्ट में तो हम क्या यूज करते हैं, कुड। वी कुड स्पीक इंग्लिश विथ हिम, हम बोल सके। वह मुझे पैसे से मदद कर सका, ही कुड हेल्प मी विथ मनी। वह मुझे पैसे से मदद कर सका, ही कुड हेल्प मी विथ मनी। आपको किताबें पढ़नी ही चाहिए, यू मस्ट रीड बुक्स। आपको किताबें पढ़नी ही चाहिए, यू मस्ट रीड बुक्स। आप लोगों को रोज 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, मीन्स यू शुड ड्रिंक 3 liters of water daily। यू शुड ड्रिंक 3 liters of water daily। उन लोगों को अपने कमरों की सफाई करनी ही चाहिए, they must clean their rooms। they must clean their rooms। हम लोगों के पास एक मकान है, we have a house। हम लोगों के पास एक मकान है, we have a house। बीच में दखल मत दो, do not interrupt। do not interrupt, दखल को हम इंग्लिश में interrupt कहते हैं। सब मुझ पर छोड़ दो, leave it all to me। leave it all to me, सब मुझ पर छोड़ दो। छोड़ दो मतलब leave, मुझ पर छोड़ दो। आपका कुत्ता वफादार है, योर डॉग इज स्टॉलवार्ट। योर डॉग इज स्टॉलवार्ट। वफादार के लिए हम लॉयल शब्द का भी यूज करते हैं, योर डॉग इज लॉयल। आपका काम कैसा चल रहा है, हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन। हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन। यह मुश्किल है लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है, इट इज डिफिकल्ट बट नाउ आई एम यूज टू इट। इट इज डिफिकल्ट बट नाउ आई एम यूज टू इट। हम सब मिलकर इसे सेलिब्रेट करेंगे, टुगेदर वी विल सेलिब्रेट इट। टुगेदर वी विल सेलिब्रेट इट। आपको इस तरह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आई फील सो गुड टू सी यू लाइक दिस। आई फील सो गुड टू सी यू लाइक दिस। मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, आई विल सी वॉट आई कैन डू। आई विल सी वॉट आई कैन डू। किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। यह काम हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। हम अक्सर यह सेंटेंस बोलते हैं, तो इसके लिए हम कहेंगे एट एनी कॉस्ट, दिस वर्क शुड बी डन एट एनी कॉस्ट। बहुत बढ़िया, इसे हम एक्सीलेंट भी कह सकते हैं या फिर हम वेल डन भी कह सकते हैं या वेरी गुड भी कह सकते हैं। मैं जवान का पक्का हूँ, आई कीप माई वर्ड्स। आई कीप माई वर्ड्स मीन्स जब कोई अपनी जबान का पक्का होता है, वह कोई एक बात कह दे तो उस पर अडिग रहता है, तब हम यूज करते हैं इस सेंटेंस का, दैट आई कीप माई वर्ड्स। एक शब्द भी मत बोलो, एक शब्द भी मत बोलो, डोंट से अ सिंगल वर्ड। मुझे अभी भी नहीं पता है, आई स्टिल डोंट नो। आई स्टिल डोंट नो। क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, आर यू वेटिंग फॉर समवन। आर यू वेटिंग फॉर समवन। मुझे बताओ क्या हुआ है, टेल मी वॉट हैपेंड। टेल मी वॉट हैपेंड। इसका कोई हल नहीं है, इट हैज नो सॉल्यूशन। इट हैज नो सॉल्यूशन। उसने मुझे अंधेरे में रखा, शी केप्ट मी इन द डार्क। शी केप्ट मी इन द डार्क। कीप का केप्ट फॉर्म यहाँ पर लगा है, मीन्स एक पास्ट टेंस में हमने यूज किया है कीप की जगह केप्ट को, क्योंकि उसने मुझे अंधेरे में रखा ये कहा गया है, तो जो चीज हो चुकी है उसके लिए हम कह रहे हैं शी केप्ट मी इन द डार्क। कुछ बड़ा करने की सोचो, थिंक ऑफ डूइंग समथिंग बिग। थिंक ऑफ डूइंग समथिंग बिग। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, डोंट फोकस ऑन हर वर्ड्स। डोंट फोकस ऑन हर वर्ड्स।
मुझे मना करना अच्छा नहीं लगता। I don't like to refuse. मुझे मना करना अच्छा नहीं लगता। I don't like to refuse. हमेशा अपनी बात के पक्के रहो। Always be true to your words. Always be true to your words. या फिर हम कह सकते हैं always keep your promise. Always keep your promise. कहना आसान है पर करना मुश्किल। Easy to say but difficult to do. Easy to say but difficult to do. मैं अफवाहों पर यकीन नहीं करता। I don't believe in rumors. I don't believe in rumors. फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।